श्रद्धा और विश्वास में तो एक सेठ जी बड़े ही धार्मिक थे और साथ में संपन्न भी थे। एक बार उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसे बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसको सुपुर्द कर दिया गया। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं और ज्ञाति मंत्रों का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके बाद हवन और पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेते हुए घर वापस जाते हैं। ये सिलसिला रोज चलता है। तो भोजन प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी ही कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा सुनने आ जाया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने ज्ञाति मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले, इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रित होकर जो कोई जाप करता है वह भाव सागर से पार हो जाता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो जाता है। खैर, कथा करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया और वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची। उन्हें प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री जी उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ा संकोच में थी और बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। मैं तो सेठ जी वहीं पर थे। वो थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हैं। आपने इतने दिनों तक इतना स्वादिष्ट भोजन करवाया है। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूँगा। वो महिला बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म होते ही वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वादे के अनुसार वो चल पड़े और गांव की सीमा पर पहुंचे तो देखा तो सामने एक नदी है। मैं तो शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए और बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान में थी। कहीं कोई नाव वाला नहीं दिख रहा था। शास्त्री जी को रुकता देखकर महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर में लपेट लिया। वो इससे पहले शास्त्री जी को समझते या कुछ कहते, उसे शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरती हुई कुछ ही क्षणों में उफनाती नदी को तेज धाराओं को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था। अगर डूब जाते तो। महिला बड़े ही आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूबते कैसे। आपका बताया मंत्र जो साथ में था। मैं पिछले 10 दिनों से इसी मंत्र से नदी पार करके आती और जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। महिला बोली कि आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इससे कठिन शब्द मुझे याद नहीं हुए। बस ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया। तो मैंने सोचा भव सागर तो निश्चित ही बहुत विशाल होगा, जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधे मंत्र से इस छोटी नदी को पार नहीं होगा। तो मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी को सही सलामत पार कर लिया। बस फिर क्या था। मैं रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर में आज रसोई तैयार की। मैं तो शास्त्री जी का क्रोध और झुंझलाहट अब समाप्त हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया और पाठ भी किया, इसकी महिमा भी बताई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेबस रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से माँ तुमने किया, मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ। तू धन है, कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए।